चलिए आज का हमारा क्लास होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं, किस बटन से क्या होता है और किस बटन से हम किस बटन से क्या होता है, किससे क्या क्या हम उपयोग करते हैं। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि पेंट क्या होता है और पेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको क्या किया था, बता दिया था। लेकिन अभी तक क्वेश्चन हम बार बार बोले हैं कि अभी तक क्वेश्चन अभी हम हल नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो थ्योरी की क्लास दे रहे हैं वे किसी क्वेश्चन से कम नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा केवीएस पीआरटी पीजीटी टीएसटी 2023 एग्जाम जो आपका फॉर्म निकला जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक उसी से रिलेटेड यानी कि उसी के सिलेबस से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे लेकर के क्लास को लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं। तो आज हम कंप्लीट सीखेंगे थ्योरी के साथ, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ भी सीखेंगे कि कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड से हम करते क्या है, कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं, किस बटन से क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड है क्या, कीबोर्ड कहते किसे हैं, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड की अगर परिभाषा की बात करेंगे कि कीबोर्ड की परिभाषा क्या होती है और कहते क्या है। तो कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार के डाटा को टाइप करने के लिए, लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार के डाटा को लिखने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप कह सकते हैं तो कीबोर्ड एक प्रकार का वह डिवाइस है या फिर कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसी प्रकार के डाटा या मैटर्स को लिखने के लिए। नॉर्मली अगर आपके पास माउस नहीं है तो कुछ समय तक कुछ पार्ट, कुछ सिस्टम, कुछ उसके ऑप्शन क्या कर सकते, कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं अगर आपके पास माउस नहीं है तो। लेकिन चला तब पाएंगे जब आपको बटन्स के बारे में पता होगा, यानी कि जो बटन्स होंगे वो कौन कौन सी की है, किस की से क्या होता है ये पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आप कर पाएंगे वो कीबोर्ड को, यानी कि कीबोर्ड से कंप्यूटर को चला पाएंगे, क्योंकि आज हम सारे बटन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार के डाटा को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर का मतलब क्या, जिसे छू सकते हैं। इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है किसी प्रकार के डाटा को लिखने के लिए या फिर कंप्यूटर को नॉर्मली किसी भी पार्ट के उसको या फिर किसी एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए बात कर लेते हैं, ये परिभाषा हो गई इसकी। अब इसके बात कर लेते हैं कीबोर्ड के प्रकार की, टाइप ऑफ कीबोर्ड। टाइप ऑफ कीबोर्ड का मतलब कि कीबोर्ड के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से कीबोर्ड आपके होते हैं। देखिए, एक आपका क्या होता है कि आपका सिंपल कीबोर्ड होता है, सिंपल कीबोर्ड होता है जिसे साधारण कीबोर्ड कहते हैं, साधारण कीबोर्ड कहते हैं, साधारण कीबोर्ड। या फिर आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कह सकते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिसमें क्या नाम है कि आपके क्या बटन की संख्या काफी अधिक होती है। ये कीबोर्ड पहले चल रहा था, इसकी पिन गोल होती थी, इसकी पिन क्या थी, ये गोल होती थी, ऐसे गोल पिन की ये रहता था, ऐसे गोल पिन का रहता था। लेकिन अब जो हम लोग इस्तेमाल करते वो आपका मैकेनिकल कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड जिसकी पिन क्या है, यूएसबी है। क्या है, यूएसबी है। यूएसबी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि ये यूएसबी पिन का होता है जिसे किसी भी सिस्टम में लगाया जा सकता है, चाहे वो आपका सीपीयू हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका टैबलेट हो, सब में वो ये जो कीबोर्ड है वो लगाया जाता है। इसे PS1 PS2 भी कहते हैं, PS1 PS2 भी कहते हैं। ठीक है, PS2 भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कीबोर्ड प्रेजेंट टाइम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस कीबोर्ड को बता रहे हैं कि वो यूएसबी पिन का होता है। लेकिन पहले जो इस्तेमाल हो रहा था वो आपके गोल पिन का हो रहा था, गोल पिन का हो रहा था जो CPU के पीछे की साइड लगाया जाता था। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि आप लोग
लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये लगाया जाता था। पहले जो कीबोर्ड चलाए जा रहे थे, यूज किए जा रहे थे, वो इसी पिन में लगाए जा रहे थे, इसी वाले पिन में, जो कि ये केवल सीपीयू में संभव था लगाना, ठीक है। लेकिन अब जो कीबोर्ड आपके आते हैं वो यूएसबी पिन के आते हैं, जैसे कि इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड, इसमें आपके यूएसबी ड्राइव, यूएसबी क्या नाम है कि यूएसबी ड्राइवर है, जिसमें यूएसबी को लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। अब के जो कीबोर्ड है इसी में लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब आपको, और दूसरा क्या आपका होता है, एक आपका क्या होता है कि लेजर कीबोर्ड होता है। लेजर कीबोर्ड कह सकते हैं या फिर वायरलेस कह सकते हैं, वायरलेस कह सकते हैं, ठीक है, वायरलेस कह सकते हैं, जो जिसमें तार नहीं होता, केबल नहीं होता, ब्लूटूथ कनेक्टिंग होता, उसके साथ एक ब्लूटूथ मिलता है और उस ब्लूटूथ को यूएसबी वाले एरिया, यूएसबी वाले पार्ट में लगाया जाता है। और कीबोर्ड में क्या होती है कि बटन होती है, उसमें सेल लगाए जाते हैं, पतले पतले एवरेडी के सेल आते हैं, उसको लगाए जाते हैं और फिर उसको ऑन किया जाता है, तो उस ब्लूटूथ के मदद से कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लूटूथ के मदद से, जो क्या होते हैं, वायरलेस होते हैं। इसमें इस वाले कीबोर्ड में बटन की संख्या आपकी होती थी 112 से 124 बटन होती थी, जो पहले यूज हो रहा था। अब की कीबोर्ड की संख्या बटन जो होती वो 104 से क्या नाम है कि 108 होती है। अब की कीबोर्ड में जो बटन की संख्या होती है वो 104 से 108 होती है। कुल बटन की संख्या, बहुत बटन की संख्या कम होगी तो 103 हो जाएगी या फिर 102 हो जाएगी। बहुत बटन की संख्या कम होगी, बहुत पतला कीबोर्ड होगा, बहुत डिजिटल कीबोर्ड होगा, तो आपका क्या नाम है कि बटन की संख्या कम होगी, अर्थात 104 से 108 होगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए एक कीबोर्ड हमारे पास है क्वांटम का। तो इस कीबोर्ड में यानी कि ये जो पिन है, ये पिन जो देख रहे हैं ये यूएसबी पिन है, ये यूएसबी पिन है, यानी कि ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो ये किसी भी कंप्यूटर में लगाया जा सकता है। इसमें कुल बटन की संख्या क्या होती है, कुल बटन की संख्या होगी 104 से 108, यानी कि इसके बीच में 104, 105, 106, 107 कुल काउंट करेंगे तो इनके बीच में से कोई भी संख्या आ सकती है पूरे बटन की संख्या को, मतलब पूरे बटन की संख्या, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसी कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। हमने आपको क्या क्या बताया, कीबोर्ड किस कहते किसे हैं, कीबोर्ड के प्रकार क्या होते हैं, कौन सी कीबोर्ड में कितनी बटन होती है। लेजर कीबोर्ड में भी बटन की संख्या वही होती है, 104 से 108 ही होती है, जितने जैसे कि आपके यूएसबी वाले कीबोर्ड में होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके यूएसबी वाले कीबोर्ड में होते हैं। ये सब क्या नाम है आपके यूएसबी वाले। इसमें देखिए आपकी ये यूएसबी, इसको लगाया जाता है, ये किसी भी हाथ में उल्टा नहीं लग सकते, कोई भी केबल हो उल्टा नहीं लगता है, केवल टाइप सी को छोड़ करके। और एक टाइप सी आता है, एक आपका कौन सा आता है, एक आपका आता है क्या नाम है कि एप्पल का जो फोन आता है उसमें भी जो केबल लगता है उसको भी आप उल्टा जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। लेकिन एक टाइप सी करके एक चार्जर केबल आता है जो चार्जिंग के फोन को चार्ज करता है, उसको भी उल्टा सीधे लगा सकते हैं। लेकिन ये सब जो कीबोर्ड के जितने भी आपके ये तार वगैरह हैं, कंप्यूटर के जितने भी केबल है वो किसी भी हद में उल्टा नहीं लगते हैं, बिल्कुल जैसे दिए गए वैसे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इस पर एक पॉइंट बना दिया जाता है, एक पॉइंट बना देते हैं, उस पॉइंट को देख करके उसमें क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है और क्या नाम है कि टाइप कीबोर्ड के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें बटन की प्रकार की, यानी कि इसमें बटन की संख्या कितनी होती है और किस बटन को क्या कहते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक, यहाँ से इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या नाम है कि कीबोर्ड के बटन के प्रकार बताते हैं कि कितने प्रकार की बटन होती हैं, ठीक। देखिए सबसे पहली बटन इसमें आपकी होती है फंक्शन की, सबसे पहले आपकी बटन इसमें होती है फंक्शन की आपकी होती है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। फंक्शन की होती है F1 से लेकर के F12 तक। दूसरी जो आपकी होती है वो आपकी होती है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल की होती है, न्यूमेरिकल की, ठीक है। और इसको कहते हैं 0 से 9 तक की होती है। उसके बाद आपका इसमें होता है अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेटिक्स की, ठीक है। और ये आपका होता है A to Z, A से लेकर के Z तक। और उसके बाद आपका होता है स्पेशल
की। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, स्किप आ जाएगा, स्किप के बाद आपका इसमें कैप्स लॉक आ जाएंगे, कैप्स लॉक आ जाएगा, उसके बाद इसमें आएगा टैब आ जाएगा, उसके बाद आपका इसमें इंटर आ जाएगा, इंटर के बाद इसमें बैक स्पेस आ जाएगा, बैक स्पेस आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका इसमें अल्ट आ जाएगा, अल्ट के बाद इसमें आपका क्या आ जाएगा, विंडो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस, इंटर, अल्ट, ये सब आपके क्या स्पेशल की है। उसके बाद आपका आता है मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, ठीक है। मॉडिफायर की जो आपका होता है, ये आपके क्या होते हैं, आपके ये कंट्रोल होते हैं, और कौन होते हैं, शिफ्ट होते हैं, ये दो होते हैं। उसके बाद आपका आता है विंडो की, जो कि एक ही होता है विंडो, एक क्या होता है, एक ही होता है विंडो की, इसमें एक विंडो बटन होती है, दो साइड दिया जाता है। और उसके बाद आपका आ जाएगा नेविगेशन की, नेविगेशन की भी कह सकते हैं या फिर नेविगेटर भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, आपका इंसर्ट आएगा, इंसर्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, होम की आ जाएगा, और उसके बाद इंड आ जाएगा, इंड के बाद आपका क्या नाम है कि पेज अप हो जाएगा, पेज अप हो जाएगा, पेज अप के बाद आपका क्या हो जाएगा, पेज डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेज डाउन हो जाएगा, डिलीट की हो जाएगा, डिलीट के बाद आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, सॉरी इंसर्ट तो हो गया है, ठीक है। यानी कि एक आपका होता है पीआरटी या सीआर, ठीक है, और एक आपका होता है स्क्रॉल की, ठीक है, स्क्रॉल की। एक आपका होता है पाउस ब्रेक होता है, एक आपका पाउस ब्रेक होता है, ठीक है। और एक आपका होता है एरो की, लास्ट में आपका आता है एरो की आता है, और एरो की संख्या 4 होती है। इस तरीके से ये एरो की आपका क्या नाम है कि रहता है, इस तरीके से एरो की रहता है। देखिए कीबोर्ड में कुल बटन की जो प्रकार होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, 6 या 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 दिया गया, जो कि विंडो की हमने एक्स्ट्रा बता दिया है। विंडो की आपके इसी में स्पेशल की के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फंक्शन की होती है, जिनकी संख्या F1 से लेकर के F12 तक होती है, F1 F2 करके ऐसे F12 तक जाते हैं। नंबर की होते हैं, जिन्हें न्यूमेरिकल की कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक की होती हैं। अल्फाबेटिक की होते हैं, जो A to Z, A से लेकर के Z तक होता है। स्पेशल की के अंदर स्किप की, कैप्स लॉक, टैब, इंटर, बैक स्पेस, अल्ट होता है, और भी आते हैं, एक आध दो होंगे। उसके बाद मॉडिफायर की में कंट्रोल की और शिफ्ट की आता है। विंडो की एक आपका होता है, एक आपका नेविगेटर की होता है, इंसर्ट, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट हो गया, और पीआरटी या सीआर, स्क्रॉल, पाउस ब्रेक, ये सब क्या है आपके नेविगेटर की। और एक आपका हो जाएगा एरो की, जिनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। हम आपको कीबोर्ड में दिखा देते हैं। कीबोर्ड में देखिए, यहां से लेकर के F1 से लेकर के F12 तक को क्या कहते हैं, हम फंक्शन की कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किप है, टैब है, कैप्स लॉक है, विंडो है, अल्ट है, स्पेस है, अल्ट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, इंटर है। यहाँ पे देखिए ये सब जो आपके हैं, कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ करके स्पेशल की हो जाएंगे। अल्फाबेटिक की Q से लेकर के M, यानी कि टोटल 26 होते हैं ये। और यहाँ पे देखिए आपके 9 दिए गए हैं, पीआरटी, सीआर, स्क्रॉल, पाउस ब्रेक, इंसर्ट, होम, पेज डाउन, ये सब क्या है आपके नेविगेटर की होते हैं, 9 बटन होती है ये। एरो की यहाँ पे देखिए आपका दिया है, नंबर की देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे भी नंबर है, लेकिन ऊपर कुछ सिंबल दिए गए हैं। ये सिंबल जो है ये आपके मैथमेटिकल सिंबल कह सकते हैं, या फिर ये जो आप सिंबल की भी इसमें अलग अलग सिंबल है, ठीक है। जैसे आपका स्टार का है, कोष्टक का है, प्लस का है, इक्वल का है, कामा का है, ऐसे करके सिंबल है इसमें, ठीक है। ये चीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक एक कर करके कि किन बटन से क्या क्या होता है। और ये जो बटन दिए गए हैं, इन बटन को ये 2 जगह दिए गए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये 2 जगह क्यों दिए गए हैं, कहीं किसी कीबोर्ड में कोई बटन रेड होती है, वो क्यों होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या फंक्शन की F1 F2 F3 से क्या क्या होता है। फिर हम लेके चलेंगे आपको स्पेशल की, क्योंकि नंबर की और अल्फाबेटिक की तो जानते हैं, सिंपल अल्फाबेटिक A to Z वर्डों को लिखने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सारे चीज़ों को हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम आपको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आगे लेके चलते हैं, आपको फंक्शन की के बारे में बताते हैं।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कहां से कहां तक होता है। तो देखिए फंक्शन की F1 से क्या होता है, हेल्प होता है। क्या होता है, हेल्प का मतलब होता है सहायता लेना किसी भी प्रकार का। कंप्यूटर अगर आपको नहीं आ रहा, परिभाषा नहीं आ रही है, तो आप F1 दबा करके लिख लीजिए व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कीबोर्ड, माउस, ये सब आपको क्या करेगा, बता देगा। F1 से हेल्प का ही उपयोग होता है। किसी भी फंक्शन में जाएंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, F1 दबाएंगे तो हेल्प के लिए क्या है, आपकी विंडो खुल के आती है, उसमें आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी चीज आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो आता है F2 आता है। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। क्या होता है, रीनेम कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो फोल्डर बनाया जाता है, उस फोल्डर के नाम को मिटाने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। रीनेम के लिए अलावा इसमें एडिट भी होता है। एडिट का उपयोग कहाँ होता है, एक्सेल में होता है। एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, F2 का उपयोग करते हैं। F2 का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, F3 होता है। F3 का काम होता है, क्या नाम है, कि सर्च करने के लिए, कंप्यूटर को सर्च करने के लिए। कोई फाइल रखे वो नहीं मिल रहा है तो आप F3 दबाइए, कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे, जो फाइल रखे हैं वो फाइल आपको मिल जाएगी। F3 का उपयोग होता है कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए, इसलिए इसको सर्च के लिए भी उपयोग करते हैं। F4 का काम क्या होता है, F4 का काम क्या होता है, पाथ को सेलेक्ट करने के लिए। पाथ जो होता है, पाथ यानी कि हम कोई कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो टाइटल बार के नीचे देखिएगा, उसके टाइटल बार के नीचे उसका पाथ बनता है। हमने माई कंप्यूटर खोला तो कंप्यूटर लिखता है, माई कंप्यूटर के अंदर जिस डिस्क को खोलते हैं, डी को खोलेंगे तो डी बन जाएगा, और डी के अलावा इसमें कोई फोल्डर खोलते हैं तो ऐसे वो ऐसे करके बनता जाता है। तो F4 का काम होता है किसी भी पाथ को सेलेक्ट करना, या फिर उस तरीके से अगर अल्ट के साथ उपयोग करेंगे, अल्ट के साथ F4 करेंगे तो ये किसी भी फाइल को बंद कर देता है जो भी फाइल ओपन रहती है, और अंत में कंप्यूटर को सिट डाउन करने के लिए भी अल्ट के साथ F4 दबा करके हम इंटर की दबाते हैं तो कंप्यूटर सिट डाउन हो जाता है। पहला हमने क्या बताया F4 को, F4 का काम होता है कि किसी भी पाथ को सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद दूसरा होता है कि फाइल को बंद करने के लिए, ढेर सारी फाइल ओपन है, अल्ट F4 दबाएंगे, अल्ट F4 तो वो आपका बंद भी होता है, आपका क्या होता है, बंद भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि F5 से क्या होता है कि रिफ्रेश होता है। क्या होता है, रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताजा। जैसे हम सुबह उठते हैं और सुबह उठ के क्या करते हैं, तुरंत खाना तो शुरू नहीं करते हैं, पहले क्या होता है, फ्रेश होते हैं। पहले फ्रेश होते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर जाके क्या करते हैं, जो भी नाश्ता वगैरह खाना रहता है खा लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो उसके सारे प्रोग्राम को, सारे फाइलों को क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, फ्रेश का मतलब तरोताजा। री इसलिए लगाया गया है, क्योंकि यह प्रक्रिया कई बार किया जाता है, इसलिए उसमें री लगाया जाता है। इसका उपयोग रीलोड के लिए भी करते हैं। रीलोड री भी लगाना, रीलोड का मतलब फिर से लोड करना। जब इंटरनेट आप यूज करते हैं क्रोम ब्राउजर में, फाइल अगर नेटवर्क स्लो हो जाता है, पुनः फिर तेज हो जाता है, तो उस फाइल को रिलोड करने के लिए फंक्शन की F5 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, F6 आता है। F6 का काम होता है URL को सिलेक्ट करना। URL को क्या करना, सिलेक्ट करना। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक लिंक होता है इंटरनेट का पेज। जब आप इंटरनेट को ओपन करते हैं, गूगल को, उसमें कुछ सर्च करते हैं तो उसमें आपको ऐसे मिल जाता है HTTP ऐसे, यस, उसके बाद 2 कोलन रहेंगे ऐसे, फिर www, ठीक है, और जो चीज सर्च किए रहेंगे वो रहेगा, फिर डॉट जो भी रहेगा, काम इन edu जो भी रहेगा, ये एक लिंक बन जाता है। और इस लिंक को सिलेक्ट करने के लिए F6 का उपयोग करते हैं। ठीक है, F7 का उपयोग करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए इसका उपयोग केवल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए होता है कि आप जो ये लिखे हुए हैं, यानी कि रिफ्रेश लिखे हैं, रिलोड लिखे हैं, कीबोर्ड लिखे हैं यहाँ पे, और फंक्शन लिखे, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद F8 का काम होता है बूट
ऑप्शन को ओपन करना, बूट ऑप्शन को ओपन करना या एक्सेल के अंतर्गत सेलों को सिलेक्ट करने के लिए होता है। सेल को क्या करना होता है? सिलेक्ट करने के लिए होता है। सिलेक्ट करने के लिए किसको? सेल को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो F8 दबा देंगे और फिर माउस की बटन को कहीं पे भी क्लिक करेंगे, जहां तक क्लिक करेंगे वहां तक वो सिलेक्ट कर लेगा। या फिर कंप्यूटर सिस्टम में बूट ऑप्शन, बूट ऑप्शन को जब कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं उसको ओपन करने के लिए होता है। बल्कि बूट जो ऑप्शन होता है ये हर सिस्टम का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे HP का तो कुछ अलग फंक्शन से आएगा, डेल का तो कुछ अलग, कुछ ऐसे अलग अलग आता है, ठीक है। उसके बाद जो F9 होता है, F9 का काम क्या होता है? F9 का काम क्या होता है कि जो सेलेक्ट किया गया है उसको डिसेलेक्ट कर देगा। जो सेलेक्ट किया गया है उसको क्या करेगा? डिसेलेक्ट करेगा। जो सेलेक्ट किया गया उसको क्या करेगा? डिसेलेक्ट करेगा। F10 का काम क्या होता है? F10 का काम होता है मीनू बार को एक्टिवेट करना। मीनू एक्टिवेट का काम होता है, ये मीनू बार को एक्टिवेट करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर के मीनू को कीबोर्ड से खोलना चाहते हैं तो आप F10 दबा दीजिए। आप F10 दबा दीजिए, F10 दबाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप उस जो एक्टिवेट रहेगा ABCD जो भी रहेगा आप उस बटन को दबा करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। F11 का काम होता है जूम करना। कंप्यूटर के जो आपका स्क्रीन होता है उसको जूम करना होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करिए F11 दबाइए वो जूम हो जाता है, टाइटल बार वगैरह वहां से हट जाते हैं, जूम हो जाता है। और F12 का काम क्या होता है? सेव एज करना। क्या होता है? सेव एज करना। सेव एज और सेव के बारे में हमने बताया था। सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना, रखना, और सेव एज का मतलब पुनः फिर से रखना। यानी कि एक फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, आपके पास एक ही फाइल है उसको अलग अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन की है। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है इन बटन के बारे से। इनके बटन के अंदर से पूछा भी जाता है किस फंक्शन से क्या होता है या फिर फला चीज किससे होती है, पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से बताते हैं। F1 का उपयोग हेल्प के लिए होता है, सहायता के लिए। F2 का उपयोग रीनेम या एडिट के लिए होता है। रीनेम डेस्कटॉप पे होता है और एडिट सेल के अंदर एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। सर्च के लिए F3 का उपयोग किया जाता है। F4 का उपयोग कंप्यूटर के पाथ को बताने के लिए होता है या फिर सिस्टम फाइल को बंद करने के लिए, लेकिन अल्ट के साथ उपयोग होता है। F5 का जो उपयोग होता है रिफ्रेश के लिए या रिलोड के लिए होता है। F6 का काम होता है URL को सिलेक्ट करने के लिए। F7 का काम होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। और जो आपका F8 होता है ये बूट ऑप्शन को ओपन करता है या फिर सेल जो एक्सेल होता है उनके सेलों को सिलेक्ट करने के लिए होता है। या फिर आपके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप, तो लैपटॉप में देखिएगा म्यूजिक को प्ले करने का भी ऑप्शन दिया रहता है। लैपटॉप में F8 वाले फंक्शन की पे वहां पे दिया रहता है म्यूजिक प्ले करने का, एक ऐसे बना रहता है, ऐसे बना देगा और ऐसे करके देता है म्यूजिक को प्ले करने के लिए, ठीक है। F9 का मतलब होता है डिसेलेक्ट करना। और आपके लैपटॉप में अगर बात आएगी तो ये नेक्स्ट करता है, सॉन्ग को नेक्स्ट करता है, ठीक है, नेक्स्ट करता है। और ये क्या नाम है कि वॉल्यूम को क्या करता है? F10 बढ़ाता है। लेकिन कंप्यूटर में आपका उपयोग होगा मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए। F11 का काम होता है वॉल्यूम को डाउन करने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर में ये जूम करने के लिए होता है। और F12 का काम क्या होता है? सेव एज करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आया? जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। अल्ट के साथ F4 फाइल क्लोज हो जाएगी। वैसे दबाएंगे तो आपका रिलोड रिफ्रेश होगा या फिर इंटरनेट में जाएंगे तो रिलोड होगा। F6 से क्या होगा? URL सेलेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं हम अपने किसके बारे में, अपने स्पेशल की के बारे में कि किस स्पेशल की से क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए स्पेशल की, ठीक है, स्पेशल की, स्पेशल की, ठीक। देखिए सबसे पहली बटन स्किप की, ठीक है, ESC होता है स्किप की। स्किप की कहते हैं कीबोर्ड की सबसे पहली बटन स्किप की। इसका काम क्या होता है? प्रोग्राम को कैंसिल करना होता है। क्या होता है? प्रोग्राम को कैंसिल करना होता है। कोई भी प्रोग्राम आपका ओपन है उसको कैंसिल कर देता है। टैली में इसका उपयोग क्या किया जाता है कि पीछे जाने के लिए करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो स्किप की से क्या होता है? बैक जाता है। अदर किसी आप फंक्शन में उपयोग कर रहे हैं तो यह किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल कर देता है।
कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करते हैं तो आपका बायोस को क्या करता है, कैंसिल, ये क्या करता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें जो दूसरा वाला है, यानी कि जो दूसरा है वो आपका क्या है, टैब की है। क्या है, टैब की है। और टैब का काम क्या होता है, टैब का काम होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। जैसे आप कंप्यूटर को कीबोर्ड से ऑपरेट कर रहे हो तो अलग अलग फोल्डर पे जाना, अलग अलग जगह पे जाना है, तो आप टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप किसी भी फंक्शन पे जाना चाहते हैं तो टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में भी अगर टैब बटन दबाते हैं तो जैसे लिखा था नेम रहता है, ठीक है, क्या रहता है, नेम रहता है, उसके बाद क्या रहता है, लास्ट नेम रहता है। तो लास्ट नेम ऐसे फर्स्ट में लिखे और टैब दबाएंगे दूसरे वाले में जाएंगे, फिर टैब दबाएंगे तीसरे वाले में जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है, जंप करने के लिए होता है। जंप पॉइंट मतलब कि आपके पॉइंटर जो होता है उसको जंप कराने के लिए होता है। किसका उपयोग, टैब का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा आपका है कैप्स लॉक है। क्या है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या है, देखिए कैप्स लॉक का काम ये है कि ये आपके कीबोर्ड में जो आपके लेटर अल्फाबेटिक हैं वो आपको उसको क्या करना होता है, उसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए होता है। जब कैप्स लॉक दबाएंगे तो कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे, एरो की के ऊपर 3 ऐसे लाइट की रहती है जिसे इंडिकेटर की कहते हैं। तो पहले कीबोर्ड ऑन होगा तो ये फर्स्ट वाली लाइट जलेगी जिसे कहते हैं नम लॉक, और यहाँ पे बीच वाली लाइट कैप्स लॉक के लिए होती है। जब ये लाइट जलेगी तो इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन है। तो ये जो आपके लेटर होते हैं कीबोर्ड के, जो अक्षर होते हैं वो किस में लिखाएंगे, कैपिटल लेटर में लिखाएंगे। यानी कि कैप्स लॉक का उपयोग, यानी कैप्स लॉक का उपयोग अल्फाबेटिक को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर में। ठीक, उसके बाद आपका अगला आपका है शिफ्ट की। क्या है, शिफ्ट की है। तो देखिए शिफ्ट की क्या है कि एक आपका क्या है, एक सहायक की है, एक तरीके का क्या है, हेल्पनेस की है, सहायक की है, जिसका उपयोग क्या होता है, हेल्पनेस। ठीक है, एक उपयोग क्या होता है कि छोटा और बड़ा लेटर में लिखने के लिए, स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। जब आपका देखिए, जब आपका कैप्स लॉक नहीं ऑन रहेगा और आप कैपिटल लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबा के लिखेंगे अक्षर को तो कैपिटल लिखाएगा, और जब कैप्स लॉक आपका ऑन रहेगा तो शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, स्मॉल लिखाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट का उपयोग क्या होता है कि आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर में अक्षर को लिखने के लिए। अदर अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका उपयोग अलग अलग होता है। ठीक है, इन सभी का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग से होता है, लेकिन कुछ की का उपयोग एक जैसे होता है। शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ यस दबाएंगे तो सेव एज भी होता है। ठीक है, और भी सारी चीजें हैं आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर में बताई जाती है, लेकिन अधिकांश शिफ्ट के साथ उपयोग होता है, कंट्रोल के साथ उपयोग होता है। कंट्रोल की का उपयोग होता है सेविंग के लिए। किसके लिए, सेविंग के लिए होता है, सेव करने के लिए होता है। इन दोनों की का उपयोग बार बार होता है, हर जगह होता है, इसलिए इसे कहते हैं मॉडिफायर की। इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये बार बार उपयोग होते हैं। जब देखो कोई फाइल बनाए, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल ए, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ यस, शिफ्ट के साथ कैपिटल लेटर, शिफ्ट के साथ स्मॉल लेटर। ठीक है, तो इसलिए बार बार इनका उपयोग होता है, इसलिए इन्हें मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें आता है अल्ट की। क्या होता है, अल्ट की। अल्ट को अल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टर कहते हैं। अल्ट की का उपयोग होता है मीनू बार को एक्टिवेट करना। यह भी मीनू बार को एक्टिवेट करता है। किसी भी फंक्शन में, आप कंप्यूटर में जाइए वहां पे भी मेनू बार को एक्टिवेट करता है। ठीक है, लेकिन उस तरीके से देखा तो ये स्पेस बार को लॉक करके रखता है। ठीक है, स्पेस बार को। इसके बाद आपका जो अगला है विंडो की है। क्या है, विंडो की है। तो विंडो की का काम होता है किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को ओपन करना, वो चाहे प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर हो चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो। विंडो का काम होता है किसी प्रकार के प्रोग्राम को ओपन करने के लिए होता है, जो कि कीबोर्ड में विंडो की एक लोगो बनी होती है, हमने कल अभी आपको बताया था। ठीक है,
है। उसके बाद आपका इसमें अगला जो है इंटर की है। इंटर की, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना। यानी कि इंटर की का काम होता है, इंटर की का काम होता है न्यू लाइन के लिए। क्या होता है? न्यू लाइन के लिए होता है, या फिर क्या नाम है कि किसी फाइल को ओपन करने के लिए भी होता है। सेलेक्ट करके इंटर मारिए, ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन करने के लिए भी आपका होता है। इंटर की का काम होता है कि अगली लाइन पे जाने के लिए या फिर किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? बैक स्पेस की है, बैक स्पेस की है, बैक स्पेस की। तो पीछे से जगह देने के लिए कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, आप कोई टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो आपको पीछे से मिटाना है तो आप बैक स्पेस की का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी कंप्यूटर को चला रहे हैं, उसमें मूवी पिक्चर सॉन्ग वगैरह देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो बैक स्पेस से पीछे भी आ सकते हैं। एक आपका होता है स्पेस की, एक आपका क्या होता है? स्पेस की। स्पेस की का काम होता है जगह देने के लिए। क्या होता है? कैरेक्टर में जगह देने के लिए। कोई भी कैरेक्टर आपका हो, उस कैरेक्टर में जगह देने के लिए होता है किसका काम? स्पेस की का काम। ठीक है, ये आपके क्या है? स्पेशल की है, स्पेशल की। स्किप की का काम होता है प्रोग्राम को कैंसिल करना। टैब का काम होता है जंप करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। कैप्स लॉक का काम होता है कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनको कैपिटल में बदलना। ठीक है, शिफ्ट का काम होता है कि कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखना होता है। ठीक है, और कंट्रोल का काम होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल का काम होता है सेव करने के लिए। और अल्ट का काम होता है मीनू बार को एक्टिवेट करना। मीनू को क्या करना होता है? एक्टिवेट करना होता है, मीनू को एक्टिवेट करना होता है। और विंडो का काम होता है किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को ओपन करना। कोई भी प्रोग्राम हो उसको ओपन करना होता है, प्रोग्राम ओपन, प्रोग्राम को ओपन करना होता है। और इंटर का काम होता है कि न्यू लाइन में जाना या फिर उस किसी भी फाइल वगैरह को ओपन करने के लिए होता है। और उसके बाद बैक स्पेस का काम होता है कि पीछे से मिटाने के लिए होता है। स्पेस की का काम होता है कि आपके लिखे गए कैरेक्टर को कैरेक्टर में जगह देने के लिए होता है। हम यहाँ पे आपको दिखा दें, देखिए ये आपका स्किप की है, ये आपका प्रोग्राम कैंसिल करता है। टैब की है जो कि जंप करता है। कैप्स लॉक, जब कैप्स लॉक दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 यहाँ पे दिख रहा है। ये पहली वाली जब जलेगी यानी कि कीबोर्ड में लाइट ऑन है, कीबोर्ड चलेगा। ये नम लॉक होता है, नम वाली बटन दबाएंगे, नंबर लॉक कहते हैं, इसको दबाएंगे तो ये आपकी बटन बंद हो जाएगी और ये कीबोर्ड की ये वाली एरिया काम करना बंद कर देगा और कीबोर्ड वैसे आलतू फालतू में काम करने लगता है। और जब कैप्स लॉक बटन दबाएंगे तो ये आपकी बीच वाली लाइट जलेगी और बीच वाली लाइट जब जलेगी तो कैपिटल लेटर में ये मैटर लिखाएंगे। और ये आपका स्क्रॉल लॉक के लिए होता है, स्क्रॉल लॉक। जब माउस नहीं था ना, माउस नहीं था तो जो एरो आपका था, एरो को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए इस स्क्रॉल बटन को दबा देते थे। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे 4 एरो बने हैं, माउस के एरो को इधर उधर क्या करते थे? जब लेके जाते थे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए दिया शिफ्ट। जब कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो ये बीच वाली लाइट जलेगी तो पूरा लेटर कैपिटल में लिखाएगा। शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो स्मॉल लिखाएगा। कैप्स लॉक बंद रहेगा तो शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो आपका क्या लिखाएगा? ये कैपिटल लेटर लिखाएगा। और कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पे है, विंडो है, अल्ट है, स्पेस बटन है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन स्पेस है, सबसे छोटी बटन स्किप है, पहली बटन भी स्किप है। उसके बाद यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे सेंड की है। सेंड की के बारे में देखिए नहीं बताए हम। सेंड की का काम होता है, सेंड की का काम होता है किसी फाइल को सेंड करना होता है, फाइल को सेंड करना होता है। कोई भी फाइल हो उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो सेंड की का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप माउस में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो माउस आपके पास नहीं है तो आप इसको भी दबाएंगे तो रिफ्रेश वाला प्रोग्राम ओपन होता है और एरो से जा करके इंटर करेंगे तो रिफ्रेश हो जाता है। हम इंटर को तेज से क्यों मारते हैं? तेजी से क्यों मारते हैं? तेजी से क्यों मारते हैं? काफी तेज से मारते हैं क्योंकि जब एक टास्क कंप्लीट हो जाता है ना, कोई भी टास्क बनाते कंप्लीट हो जाता है ना तो उसमें हमें खुशी महसूस होती है, इसलिए हम बड़ा तेजी से मारते हैं। और पूरा हाथ तो हमारा यही आ जाता है तो पूरा हाथ जिस पे पड़ता है उसको समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? तेजी से मारते हैं, इसलिए इसको तेज मारते हैं। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट और कंट्रोल और शिफ्ट यहाँ पे भी है, अल्ट यहाँ पे भी है, विंडो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इंटर की आपका ये है, बैक स्पेस की आपका ये है। ये दो जगह क्यों दिए गए? दो जगह इसलिए दिए गए हैं कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, ऐसे टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हमको इधर से दबाना है शिफ्ट के साथ तो इधर से शिफ्ट दबाते हैं और इधर से यूज कर लेते हैं। और अगर हम इस हाथ से क्या नाम है, इस हाथ से टाइपिंग कर रहे होते हैं और हमको शिफ्ट के साथ इधर से कोई चीज दबाना तो इधर से शिफ्ट दबाते हैं और इधर से उपयोग कर लेते हैं। इसलिए ये दो जगह दिया रहता है, ठीक है। तो एक हाथ से जो भी टाइपिंग करें, दूसरे हाथ से हम अपने स्पेशल का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये लाल दिए रहते हैं 2-3 बटन, तो वो इंडिकेट करते हैं कि आपके अल्फाबेटिक की यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, फंक्शन की और स्पेशल की। अब हम आपको बताते हैं कि आपका ये PRT या CR नेविगेटर की का उपयोग है, तो यही तक इसका उपयोग है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं, ऊपर आगे जो बचा इसको भी अभी खत्म करेंगे, क्लियर करेंगे, बाद में आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेविगेटर की के बारे में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेविगेटर की, नेविगेटर की में आपका पहला है PRT SCR, प्रिंट स्क्रीनशॉट। इसको क्या कहते हैं? प्रिंट स्क्रीनशॉट। यानी कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप को क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करते हैं कि उपयोग करते हैं स्क्रीनशॉट, SCHORT, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे आप अपने फोन का लेते हैं ना, 3 फिंगर दबा करके ऐसे हो जाता है स्क्रीनशॉट, उसी तरीके से कंप्यूटर के स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना ना, तो कीबोर्ड में PRT या CR वाली बटन को दबा सकते हैं, नेविगेटर की पहली की, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला इसमें आएगा वो स्क्रॉल की है। क्या है? स्क्रॉल की है। तो स्क्रॉल की क्या होता है? स्क्रॉल की दबाने से कीबोर्ड की तीसरी वाली लाइट जल जाती है और आपका जो स्क्रॉल वाला ऑप्शन होता है वो लॉक हो जाता है, और जब भी आप ऊपर नीचे करते हैं तो वो सिलेक्ट हो करके ऊपर जाता है। ये एक्सेल में होता है, हम प्रैक्टिकल में दिखाए हुए हैं ये सब, ठीक है। फिर से दिखा देंगे। स्क्रॉल को लॉक करने के लिए होता है, किसको? स्क्रॉल को लॉक करने के लिए होता है, जो आप लोग स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है पाउस ब्रेक। क्या होता है? पाउस ब्रेक होता है, POUSE, पाउस ब्रेक होता है, पाउस ब्रेक, BREAC की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये CMD के अंतर्गत जब हम कंप्यूटर का पूरा डिटेल्स देखते हैं, डाटा चेक करते हैं ट्री कमांड से जब डाटा को चेक करते हैं ट्री कमांड से, तो जो आपका डाटा आपका लगातार ऊपर जाता है, स्क्रॉल होके जाता है, तो पाउस ब्रेक से क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। पाउस ब्रेक का मतलब क्या होता है? रोकना। जैसे आप बोलते हो ना कि पाउस करिए, म्यूजिक क्या करिए? पाउस करिए, स्टॉप करिए, रुकना होता है। उसी तरीके से आपका इसमें होता है पाउस ब्रेक का काम, ठीक है। चौथा आपका होता है इंसर्ट का काम होता है। इंसर्ट करने के लिए किसी भी फाइल को, एक तरीके से कहा जाए तो इंसर्ट करने के लिए जिस प्रकार आप किसी चीज को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्डों को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि वर्डों को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की का उपयोग करते हैं, ठीक है। इंसर्ट वर्ड को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका इसमें होता है होम की होता है। तो होम की का काम होता है जंप होम पेज या फ्रंट पेज, ठीक है, पहले पेज पे जाने के लिए। ऐसे आपके पास ढेर सारे पेज हैं ऐसे, ठीक है। तो आप पहले पेज पे जाना चाहते हैं तो होम की दबाइए, पहले पेज पे चले जाएंगे, या कंट्रोल के साथ होम दबाइए, पहले पेज पे चले जाएंगे। और उसके बाद आपका है इंड की। तो ये आपका इंड की का मतलब कि लास्ट पेज पर जाने के लिए, लास्ट पेज पर या अपने लास्ट कार्यों पर जाने के लिए क्या करते हैं? लास्ट पेज पर जंप करने के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है? पेज अप होता है। क्या होता है? पेज अप का मतलब एक एक करके ऊपर जाने के लिए होता है। और एक आपका होता है पेज डाउन। क्या होता है? पेज डाउन की होता है, ये एक एक करके नीचे आने के लिए होता है, ये एक एक करके ऊपर जाने के लिए होता है। और एक आपका क्या होता है कि डिलीट की होता है। क्या होता है? डिलीट की होता है, ये किसी प्रकार के प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए होता है। बैक स्पेस
स्पेस और डिलीट में यही अंतर है कि यह किसी भी फाइल को डिलीट कर देगा लेकिन बैक स्पेस फाइल को डिलीट नहीं करेगा, और डिलीट की किसी भी अक्षर को आगे से मिटाएगा, बैक स्पेस किसी भी अक्षर को पीछे से मिटाता है। ठीक है, ये अंतर है। ठीक, उसके बाद आपका इसमें देखिए दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए पीआरटी या सीआर प्रिंट स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। स्क्रीनशॉट ऐसे दबाएंगे, स्क्रीनशॉट हो गया, किसी सॉफ्टवेयर में जाकर के कंट्रोल के साथ वी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा आप जिसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है, स्क्रॉल लॉक, इसको दबाएंगे तो ये लास्ट वाली लाइट जलने लगेगी, इसका मतलब कि जो आप माउस से स्क्रॉल करते हैं वो लॉक हो जाता है, स्क्रॉल नहीं होगा। पाउस ब्रेक का मतलब अभी बताएं, ट्रिक कमांड से ऊपर जाता है तो उसको रोकने के लिए। इंसर्ट की है, होम की है, पेज अप है, डिलीट है, इंड है, पेज डाउन है। कंट्रोल के साथ इंसर्ट इस सब का उपयोग करेंगे तो होगा। एरो की का काम होता है ऊपर नीचे जाने का, ऊपर नीचे, ये आपका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाने का काम होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नमलाक दिया है, इसको दबा देंगे तो ये वाली बटन लाइट बंद हो जाएगी, जिससे आपकी ये बटन काम करनी बंद कर देगी, कीबोर्ड का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, वैसे ही फालतू में इधर उधर जंप कर जाएगा ये। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए इसमें कोई भी बचा है क्या जो आपको नहीं बताया गया है, इधर भी नंबर, इधर भी इंटर, इधर भी आपका दिया है। अब देखिए ऊपर दिए सिंबल, ये ऊपर डबल डबल दिए गए, डबल की दिया गया है, डबल की। तो इसमें जो ऊपर वाला दिया गया ना, जो सिंबल इसमें ऊपर वाले दिए गए वो शिफ्ट के साथ आते हैं। किसके साथ? शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो ये आपके आएंगे ऊपर वाले, जो भी है @ है, ये डॉलर है, परसेंटेज है, कैप है, एंड स्टार है, जो भी है शिफ्ट दबा के दबाएंगे ना तो ये ऊपर वाले आएंगे, और नहीं शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो नीचे वाला आएगा, जो नीचे लिखा है वो आएगा। शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो ऊपर वाला, और शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो नीचे वाला आएगा। यहाँ पे भी देखिए दिया गया है, तो ठीक वैसे ही आपका है, जो शिफ्ट दबा के दबाएंगे ऊपर वाला आएगा, शिफ्ट नहीं दबा के दबाएंगे तो नीचे वाला आएगा। ठीक है, ये पूरा कीबोर्ड हमने आपको बता दिया कि कोई भी इसमें बटन ऐसे नहीं है जिसके बारे में हमने नहीं बताया। प्रैक्टिकल दिखाना है, प्रैक्टिकल बताना है। क्वेश्चन कैसे करेगा अब ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि निम्न में से कौन इनपुट हार्डवेयर डिवाइस सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड किया जाता है, कीबोर्ड। ठीक है, किस फंक्शन का उपयोग सेव एज के लिए करते हैं? तो F12 का, F12 का, या फिर F12 का उपयोग किसके लिए होता है? सेव एज के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? F7 का। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किस फंक्शन का उपयोग रिलोड के लिए करते हैं? तो F5 का उपयोग करते हैं। किस फंक्शन का उपयोग क्या नाम है कि URL सेलेक्ट करने के लिए करते हैं? F6 का उपयोग करते हैं URL को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कौन सी की मॉडिफायर की के अंतर्गत आती है? तो आपका कंट्रोल और स्किप आती है। ठीक है, किस की का उपयोग हम फ्रंट पेज पे जाने के लिए करते हैं? तो होम की को फ्रंट पेज पे जाने के लिए उपयोग करते हैं। किस की का उपयोग हम मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं? तो आपका F10 भी रहता है और अल्ट भी रहता है, दोनों रहते हैं। ठीक है, दोनों रहते हैं। किस कीबोर्ड के किस बटन के सहायता से किसी प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है? तो आपका स्किप की होता है, जो प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है। कीबोर्ड में जो कीबोर्ड आपका है सामान्यतः कौन से पिन का उपयोग होता है? तो USB का होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस पिन, यानी कि USB पिन का होता है। ऐसे कीबोर्ड से 8-10 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। 8-10 क्या 20 क्वेश्चन बन जाएंगे तो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर ये क्या नाम है कि सारी चीज़ें हमने आपको बताया, अगर आपको अब समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही क्लास में इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।